रावण बोला रगड़ के मारा क्या? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है। अच्छा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब पता है कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? भट्ट बोले प्रभु आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले कहाँ है? उनको कैसे मारा? बोले जितने लोग पीछे गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा हम अकेले खड़े थे कि एक अहू टपके तले जाए हम, कोई नीचे नहीं गिरा। सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे पृथ्वी के, सबको मार दिया। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। रावण अक्षय कुमार को बुलाकर कहा तुम जाओ। आपको एक बात बताऊं, अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। अच्छा आप बताइए जो जाएगा वो वापस क्यों नहीं आएगा? उसका कारण ये था कि अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब पढ़ाई के समय से ही दोनों में दुश्मनी हो गई थी। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका गया और वहां अक्षय कुमारवा मिल गया तो हमको मार डालेगा वो, इसलिए बोले जा तो सकते हैं, रिटर्न का भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा भेटा जाए ना उसको जरूर मारिएगा, हम उसी के डर के मारे नहीं जा रहे। वही अक्षय कुमार चला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के हाथ में बैठे थे, जैसे अक्षय कुमार आया हनुमान जी मारे एक चाटा। बोले जल्दी बताओ के हो? बोला युवराज अक्षय कुमार। अच्छा यह अक्षय कुमार है, चलो तू सीताराम बोला। मार करके उसको हनुमान जी गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप कही। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर हनुमान जी महाराज दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ हो? बोलिए क्या हुआ? सीताराम चटनी बन गया अक्षय कुमार का। उसके साथ सुभट थे हनुमान जी। कछु मारे सी, कुछ सुभटों को हनुमान जी मारे। कैसे मारे? उठा के बड़े प्रेम से हनुमान जी उठाते थे। मिस फायर हो गए मेरे। कछु मारसी, उसके बाद कुछ को लेकर कछु मर्द से कछु मिलिए सीधरे धूल। कछु मारसी कछु मर्द कछु मिलिए सीधरे धूल। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास। बाहर से ही बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया। और बानर नहीं था, लड़का मर गया। बानर अक्षय कुमार मर गया। कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं सर। झाड़ू लगाया? नहीं सर। पूरा का पूरा वृक्ष चला के मार दिया। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हम आपसे बोले कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा
रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ। लेकिन रावण ने पहले सावधान किया कि मरिह जौन, उसको केवल पकड़ करके लाओ बांध के, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ ने सुभटों से पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा। सुभट बोले, कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उठाया, अक्षय कुमार के रथ दे मारा, उसी में मर गया। मेघनाथ बोला, अच्छा ऐसे मारता है। सुभट बोले, इसी भरोसे न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल सोचा हो, लेकिन यदि उसके हाथ में कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा, नहीं तो कब घुमा के फेंक दी पता ना चली। तू सोचबा कि बाउंसर मारी, यॉर्कर मार दी। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए हैं, अति विशाल तरु एक उपारा, पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था, पहले रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ आकाश में गया, हनुमान जी महाभट उसके साथ आए थे, महाभटों को पकड़कर शरीर में रगड़ना शुरू किए। हनुमान जी अपने शरीर के सभी बालों को, केश को सुई जैसा नुकीला कर लिए। रहे महाभट ताके संगा, हनुमान जी पकड़ के गही गही कपि मर दई निज अंगा, अपने शरीर में रगड़ना शुरू किए। जैसे हनुमान जी रगड़े, काला काला राक्षसों का चमड़ा छिलता गया और सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, रे हमारे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका मारे उसके खोपड़ी पर, उसी समय मूर्छित हो गया। मेघनाथ सोचा, इससे मैं जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। जैसे ब्रह्मास्त्र निकाला, आप सब जानते हैं हनुमान जी पर किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी को वरदान मिला है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा, विफल, उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए, मूर्छित होने का नाटक करके। लेकिन गिरे भी खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला, उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। मानिए हम उठाने के लिए गए, अभी ये बेहोश है, हम जैसे उसके पास पहुंचे, यदि उसी समय उसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे, तो फिर से पकड़ के फिर रगड़ना शुरू करेगा। अरुआ नहीं मालूम कितना परपरा था हमने के देही रगड़ाई से, पूरा भुभुन भाभा था हमारा। भुभुन बुझा था, भुभुन बुझा था, भुभुन रउआ सबके भुभुन बुझा था, हे के भुभुन कहल जाला, मार के भुभुन फोड़ दे। राक्षस बोले, पूरा शरीर सरकार परपरा रहा है, जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास जाएगा नहीं। तो मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा और सभी राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है कि जगह है, आप बताइए। नाटक चल रहा है ना आंख बंद करने का। जैसे मंदिर इतना दूर गए हनुमान जी, राक्षस सब हनुमान जी को उठाए हैं। हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, हनुमान जी दाएं बाएं देखे राक्षसों को, राक्षस दिखे रही तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो,
राक्षस बोले हम मना किए थे, हम उठाएंगे नहीं, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। अब नहीं रगड़िएगा ना हम लोग को, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, जो बोलेंगे गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा देंगे आज, आप केवल रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। चिल्लाया मेघनाथ, शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले अरे चुप रहो, चुप चुप, बेहोश नहीं खे भइल, जागल बा, चुप रहो। कहले बा जे गाई ओके ना रगड़ेम, जे ना गाई ओके रगड़ के भूसी छोड़ा देम। तो क्या तो रगड़ ले नहीं कि हमनी से पूछो। सारे राक्षस राम सिया का गुणगान करते। साधु वही है माई बाप जो भगवान का भजन न करे, उससे भी भगवान का कीर्तन करावे, ये साधु का व्यवहार। हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, उनका नाम था राम पलटन दास। क्या नाम था? राम पलटन दास। तो वो जब दान लेने जाते थे ना, तो भक्तों के घर में गांव नहीं जाते थे, खाचड़ा लोग के जो गांव होके, खाचड़ा समझते नहीं सब? खाचड़ा दुष्ट, महादुष्ट, दुष्टों का जो गांव हो उसी गांव में जाते थे और जाके कहते थे दान दीजिए, भंडारा होगा। तो सब डांटे भगावे, सब भागवत साधु आई भाई जा दान लेवे। तो सब दरवाजे जाते थे, सब गांव के लोग भगा देते थे। तो मालूम में क्या करते थे? ये सही घटना सुना रहा हूं। अपने साथ झोरी में रसरी लेके जाते थे, गांव के बाहर बगीचा में चले जाते थे, अब पांव में डोरी बांध के आम के पेड़ से उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव जुटे, अरे ये कहां उल्टा लटके हैं, मर जाइएगा। बोलते हम मरने ही आए हैं। बोलते थे हम यही मरेंगे, अब ब्रह्म राक्षस बनेंगे। अब ब्रह्म राक्षस बनला के बाद पूरा गांव के बताओ तनी हम के हई, एक बार मुँह दलो हमरा के। अब पूरा गांव हाथ जोड़े, अरे महाराज यहाँ ना मरी, ना हम यही जा मुँह, ना तो जल्दी दान लिया बोलो। तो पूरा गांव दौड़ दौड़ के कोई चावल ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, अरे जल्दी लीजिए भागिए यहाँ से। तो साधु कौन? जो दान न करे उसे दान करवावे, जो भगवान का भजन न करे उससे भगवान का भजन करवा दे, यही साधु का व्यवहार है। हनुमान जी सभी राक्षसों से कीर्तन करवाए। रावण के पास गए हनुमान जी, जाकर रावण को खूब समझाए। प्रणतपाल प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध विसार। हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण देखिए भगवान प्रणत पाल है। प्रणत यानी शरण में आने वालों के पालक है राम जी, करुणा के सिंधु हैं। मैं कहता हूं आपने अब तक जो भी अपराध किया है, एक बार मेरे प्रभु के पास चलेंगे आप, तो मैं कहता हूं मेरे प्रभु सभी अपराधों को क्षमा करके आपको अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले, मेरी नहीं, उल्टा तुम्हारी आई है। रावण ने आदेश दिया, पहले इसका प्राण ले लो। विभीषण जी ने मना किया, मृत्यु दंड नहीं। तो रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया, घुमा करके आग लगा दिए सब पूंछ में। उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया है। और उसके बाद सीता मैया से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी राम जी के पास आकर पूरी सूचना दिए हैं राम जी को।
यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान किए हैं। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे, समुद्र के किनारे। भगवान इधर विभीषण जी महाराज रावण को समझाते हैं। एक दिन रावण ने विभीषण जी को भी लात से मारा। विभीषण जी भगवान के पास गए और जाकर प्रणाम करके बोले, अरे सुन ले रहनी हाराउर नौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। भगवान बोले, आप कब मेरे बारे में सुन लिए? हनुमान जी को इशारा करके विभीषण जी ने कहा, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धामन। का कहले रहले कि रौरे नौआ जपी के केतना पतित भइले पावन। अरे काग देव कहा गईले कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगा करके और विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप समुद्र से मार्ग मांगिए, रास्ता। राम जी पहरे में बैठ गए। विभीषण जी के पीछे रावण ने अपने गुप्तचरों को भेजा था, 2, जिनका नाम था सुख सारण। यहां से लौट करके रावण के पास गए। रावण ने पूछा, कितनी बड़ी सेना है वहां पर? बोले, सेना ना पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म। पद्म पता है आप लोग? पद्म कितना लोग के पद्म मालूम बा? बस 4-5 लोग के। इकाई दहाई पढ़े हैं आप लोग? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 मील, उसके बाद 1 पदम। ये हुआ 1 पदम। नल सुख सारण रावण से बोले, 18 पद्म केवल सेनापति है वहां। रावण बोला, सबसे वीर योद्धा कौन है वहां? बोले, वीर का तो पता नहीं, सबसे कमजोर का पता चला है। बोले, कौन? बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती, दूध भात रहला होके हमेशा। रावण को उन दोनों ने भी सिखाया, समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर मार्ग मांगते भगवान को 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया आवेश। राम जी धनुष पर बाण रखकर जैसे खींचे कान तक समुद्र को सोखने के लिए समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए नाथ। समुद्र कहे, प्रभु दर्शन करिए। हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 जड़ हैं। हम अपने मन से सोचते नहीं है प्रभु। आपने हमको जैसा व्यवहार करने के लिए कहा है, हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। राम जी, यदि आप हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके स्पर्श करने से पत्थर जल में तैरेंगे। मैं भी वचन देता हूं, अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? रामेश्वरम 1 लोग, 2 लोग, इधर 2-3 लोग हैं बस पूरे पंडाल में। रामेश्वरम भगवान के आगे समुद्र में
आज भी लहर नहीं है। जो गए होंगे देखे होंगे समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र नारायण अब तक अपने वचन का पालन कर रहे हैं। बोले प्रभु मैं लहरों को शांत कर लूंगा, आप नल नील के सहयोग से सेतु बंधन कराइए। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करो? बोले प्रभु उत्तर दिशा में निशाचर है, छोड़िए समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने छोड़ा और इसके बाद निज भवन गवने सिंधु से रघुपति अहमद भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। तजी सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जाय। स्वामी जी कहते हैं भगवान का ये गुणगान जीवन में समस्त मंगल को प्रदान करने वाला है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। इस कथा को जो भी नर नारी आदर पूर्वक सुनेंगे वो इस सिंधु को, भव सिंधु को बिना किसी नाव के ही पार कर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर सुंदरकांड की कथा विश्राम लेती है। इस 3 दिन के मानस सत्र में हमने और आपने श्री राम जन्म महोत्सव, श्री सीताराम विवाह महोत्सव और आज समस्त मंगल को प्रदान करने वाली सुंदरकांड की कथा को हमने और गाया, श्रवण किया आपने। इस भूभाग पर भगवत कथा चरित्र गाने सुनने का सौभाग्य देने के लिए आदरणीय कृष्णा बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। जितनी श्रद्धा से आप लोग बैठकर यहाँ श्रवण किए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। रघुनाथ जी से प्रार्थना है आप सबके जीवन में आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। भविष्य में रघुनाथ जी की कृपा हुई तो अगल बगल हम और आप अवश्य मिलेंगे। सभी लोग बैठिए, अभी बैठिए, आरती के पहले कोई नहीं जाएगा, 5 मिनट और बैठिए। आइए कथा विश्राम करें, इससे पहले 2 मिनट। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम।